हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ संख्याओं के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भाज्य संख्या के बारे में बताना चाहती हूँ। भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि किसी भी संख्या में जिस संख्याओं से भाग लग सकता है वो सभी उसका गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 4 है। 4 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, 4 से भाग लग सकता है। इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लग सकता है। तो ये सब जो है 1, 2 और 4, ये 4 का गुणनखंड होता है। ठीक है। तो इसी बात को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है वो तो स्वयं से विभाजित होगा ही, उसके अलावा एक से सभी संख्या विभाजित होती है। ठीक है। तो उसके अलावा भी कोई एक या उससे अधिक संख्या जिससे उस संख्या में भाग लग जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या होगा। जैसे कि 4 को देखते हैं तो 4 के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4। तो 4 भाज्य संख्या होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 9। 9 में भी 1 से भी भाग लग सकता है, 3 से भी भाग लग सकता है और 9 से भी भाग लग सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 3 गुणनखंड है। 4 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 4 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं 2 किससे विभाजित होगा? 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती है, तो 1 से विभाजित होगा। 2 स्वयं से तो सभी संख्या विभाजित होती है, तो 2 से हो ही जाएगा ये विभाजित। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिससे 2 पूर्णतः विभाजित होता हो, इसीलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह हम 3 को देखते हैं। 3 भी 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसीलिए 3 भी अभाज्य संख्या होता है। ठीक है। उसके अलावा हम 5 को भी देख सकते हैं, 7 को भी देख सकते हैं। ये सभी संख्याएं एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि अभाज्य संख्या वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 के सिर्फ 1 ही गुणनखंड है जो कि 1 है, इसके अलावा और कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होना चाहिए जो कि 1 के पास नहीं है, इसीलिए 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो सम संख्या कहलाएगी। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता हो उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं 2, 4, 12, 26। इसमें भी देख सकते हैं 12 के इकाई स्थान पर 2 है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो ये भी सम संख्या है। 26 के भी इकाई स्थान पर 6 है, तो ये भी 2 से विभाजित हो ही जाएगा, ये भी सम संख्या है। 528 के भी इकाई स्थान पर 8 है, इसीलिए ये भी सम संख्या है। ठीक है। अगला हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी संख्या की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वह संख्या
विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं 3, 5, 7, 111, 109, 107 ये सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह से मैथ का क्वेश्चन आएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? वैसे तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो अगर प्राकृत संख्या के बारे में पूछे तो सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, और अगर प्राकृत संख्या के बारे में नहीं पूछे तो सबसे छोटी संख्या 0 हो जाएगी। दूसरा सवाल ये हो सकता है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो संख्या में एक ही अंक होना चाहिए, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 हो जाएगी। उसके बाद है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 10 होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम सबसे छोटे अंक का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी अभी हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 0 होती है, तो हमें छोटा संख्या बनाने के लिए छोटी संख्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर 0 से पहले कोई भी अंक नहीं लगा हो तो उसका तो वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए जब हमें छोटी संख्या बनाना हो तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंकों का बनाना है उससे एक कम 0 हम लगा देंगे। जैसे कि यहाँ 2 अंक का सबसे छोटी संख्या बनाना था, तो सबसे पहले हमने 1 लिखा तो 1 अंक हो गया। 2 अंक का बनाना है तो 1 0 लिख दिया, हो गया 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े अंक का यूज करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा अंक तो 9 होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जितने अंकों की संख्या बनाना होगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? एक बार 1 लिखा, 1 अंक हुआ, फिर 0 0 3 अंक हो गया। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 बार 9 लिख दिया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसी तरह से अगर 4 अंकों का बोलेगा सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के उस पर 3 0 लिख देंगे। 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना होगा तो हम 4 बार 9 लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो उधर उधर हमने देखा है कि सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या आया था? 2 आया था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद है सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? 2 होता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होता, उससे पहले 1 होता है जो कि 1 2 से विभाजित नहीं होता है। इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? अभी अभी हमने देखा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगी। उसके बाद है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है? एक अंक की अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5 और 7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस सब में सबसे बड़ा कौन है? 7 है। इसीलिए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगी। उसके बाद पूछ सकता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से। तो 2 के बाद 3 होता है अभाज्य संख्या, तो 3 विषम संख्या है और 2 तो सम संख्या है, और हमें यहाँ विषम संख्या के बारे में बताना है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और क्योंकि 10 जो है वो भाज्य संख्या है, इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 4 होगा, क्योंकि 4 से पहले 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, और 2 और 3 तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अभाज्य संख्या होता है, और 1 न तो भाज्य और न अभाज्य है, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो 9 होता है। ठीक है, क्योंकि 9 विषम भी है और 9 भाज्य संख्या भी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। आप इसे गिनकर देख सकते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है,
17 होता है, 19 होता है, फिर 23 होता है। इस तरह से आप गिनती कर सकते हैं, तो टोटल आपको 15 मिल जाएंगे। और 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 25 हो गया। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो अभी अभी हमने देखा कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है और 1 से 100 तक कुल 100 संख्या है। ठीक है, तो 100 में से 25 गया, 75 बचा। लेकिन उसमें से एक जो है, एक तो ना भाज्य है ना और अभाज्य है, इसीलिए एक हटा देंगे तो टोटल 74 संख्याएं बचेंगी जो भाज्य संख्या है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।